नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। आखिर क्या बात है कि बिहार का चुनाव इस साल के अंत में है, लेकिन जेडीयू के जो उपाध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, वो अचानक बीजेपी को लेकर के आक्रामक हो गए हैं। कुछ तो वजह होगी, क्योंकि वो बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। अलग अलग दलों के लिए रणनीति बनाते रहे हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर के और दिल्ली तक, यानी केजरीवाल तक के लिए वो काम कर रहे हैं। ममता दी के साथ उनका कांटेक्ट है। इसके अलावा जगन रेड्डी के लिए उन्होंने काम किया। बीजेपी के 2014 के चुनाव के वो महारणनीतिकार थे। इसके अलावा 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ बिहार का, उसमें वो महारणनीतिकार बन करके उभरे थे। और अब अचानक उन्होंने झारखंड चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी पे हमला बोलना शुरू कर दिया, जो कि उनके स्वभाव के विपरीत है। सामान्य तौर पे प्रशांत किशोर मीडिया में बयानबाजी नहीं करते थे, थोड़ा बहुत कभी कर दिया तो कर दिया, लेकिन इस बार वो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ तो वजह होगी। उधर नीतीश कुमार काफ़ी हद तक शांत है। दरअसल पर्दे के पीछे की हकीकत ये बताई जा रही है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की मर्जी से ही बोल रहे हैं। दरअसल सीएए पर जो जिस तरीके से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू ने बीजेपी और एनडीए का समर्थन कर दिया था, उसके बाद उसको ऐसा लगा कि एनआरसी पे या एनपीआर पे यदि वो समर्थन करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक छिटक सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो एनआरसी का विरोध किया प्रशांत किशोर ने। इसके अलावा सीएए पे भी विरोध किया कि जो पार्टी ने जिस तरीके से समर्थन किया वो ठीक नहीं था, क्योंकि भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उसके अगेंस्ट है सीएए। चलिए, यहाँ तक भी बात समझ में आ रही है कि आपने वोट बैंक के चक्कर में ऐसा किया। लेकिन अचानक फिर उन्होंने जो है बिहार में सीटों के फार्मूले पे बातचीत शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि जेडीयू को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। इस पे जो है बीजेपी के जो सुशील मोदी है, उन्होंने पलट करके प्रशांत किशोर का जवाब भी दिया, क्योंकि उनके लिए वो बोल चुके थे कि वो परिस्थिति बस डिप्टी सीएम है। अचानक सीटों की बात आई कहाँ से? क्यों बोलने लगे प्रशांत किशोर? किस हैसियत से? सिर्फ उपाध्यक्ष की हैसियत से बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार की सहमति से बोल रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, तो उसमें जो है 17 सीटों पे दोनों पार्टियां चुनाव लड़ी थी। बाकी 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी के खाते में गया था। अब जेडीयू को लग रहा है कि स्वाभाविक रूप से बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी मांगेगी आधी सीटें। तो जब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ये बोल चुके हैं कि हमें नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ना है, तो इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिरकार ये सारी बयानबाजी बीजेपी पे दबाव बनाने के लिए की जा रही है, ताकि आधी सीटों का फार्मूला ना निकले। तो बात छेड़ी गई पुरानी, कही गई 2009 की बात। 2009 में तो इसका जवाब बीजेपी की तरफ से ये आया कि ये 2009 और 2019 में 10 साल का अंतर हो चुका है। और फिर जो है 2019 में जो है अपनी जीती हुई सीटें जो है इसने जेडीयू को दी थी। तो अब 2019 के हिसाब से बातचीत होनी चाहिए। 2010 के विधानसभा चुनाव में तब जो है राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से जेडीयू जो है 141 सीटों पे लड़ी थी, जिसमें से 115 सीटों पे वो जीत के आई। और बीजेपी जो है वो 102 सीटों पे उतरी थी, जिसमें से वो 91 पे जीती। लोकसभा चुनाव में राज्य की 40 लोकसभा सीट में 17-17 का बंटवारा हुआ। बीजेपी ने 2014 में जो जीती हुई 21 सीटें थी, उसमें से 4 सीटें छोड़ दी थी जेडीयू के लिए, और मौके की नजाकत भांप करके अमित शाह ने ये डिसीजन लिया था। अब स्वाभाविक रूप से वो विधानसभा चुनाव में आधी सीटों की बात करेगी। तो इसी में देखने वाली बात है कि जा करके मामला समीकरण कहाँ बैठता है। बीजेपी और जेडीयू में जो समझौता होता है, यानी शिवसेना के साथ जैसी तनातनी हुई थी, वैसे बीजेपी बिहार में नहीं करेगी। वो चाहेगी कि सीटों का अच्छे ढंग से जो है सेटलमेंट हो जाए, बंटवारा हो जाए। ये भी बात आ रही है कि चूँकि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी भी साथ में लड़ेगी, इसलिए हो सकता है कि बीजेपी जेडीयू के लिए मान जाए कि कुछ अधिक सीटों पर लड़ ले, लेकिन रामविलास पासवान के लिए भी सीटें छोड़नी होगी। तो बीजेपी बहुत सधी हुई चाल चल रही है, बहुत सधा हुआ बयान दे रही है। उधर से जेडीयू की तरफ से प्रशांत किशोर को उतारा गया है। बेशक जो है पवन वर्मा उन्हीं के लाइन पे चले, लेकिन जो दूसरे नेता हैं वो जो है इनके प्रशांत किशोर की बयानबाजी को ठीक नहीं मान रहे। तो नीतीश कुमार ने जानबूझ करके, ऐसा कहा जा रहा है कि 2 धड़े तैयार कर दिए, ताकि एक थोड़ा दबाव बनाए और दूसरा जो है ये कहे कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रशांत किशोर मान नहीं रहे हैं। दिल्ली के लिए, चूँकि वो केजरीवाल के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इस चुनाव के बाद ही बिहार का चुनाव है। दरअसल ये सीटों के बंटवारे के लिए अभी से चालें चली जा रही है। अब देखना ये है कि बीजेपी कहाँ जा कर के समझौता करती है, आधे पे या आधे से कम पे। क्या बीजेपी ये चाह रही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया, उसी तरीके से यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव होना
करना है तो वो भी बड़ा दिल दिखाएं और बीजेपी के जो आधी सीटों की मांग है उसको पूरा करें। पूरा करते हैं नहीं करते हैं, कौन कौन सी चालें चली जाती है, ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही कोई इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।